नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 50 शेड्स ऑफ ग्रे के पार्ट 1 को। ये बहुत ही शानदार मूवी है दोस्तों, 2015 में आई थी। चलिए बिना कोई समय गवाए एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। इसमें हमें एना नाम की 21 साल की एक लड़की दिखाई देती है जो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इसकी एक रूममेट होती है जिसका नाम होता है केट। केट की तबीयत खराब होने की वजह से एना को एक मिलेनियर बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेने के लिए जाना होता है। उस बिजनेसमैन का नाम क्रिस्टीन होता है। एना क्रिस्टीन के सामने बैठी होती है। वो बहुत पैसे वाला होता है, उसका ऑफिस बहुत शानदार होता है। वो घबराई हुई होती है। एना उससे पढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन पूछती है। उससे एक सवाल पूछती है, क्या आप गे हैं? वो बोलता है नहीं, मैं गे नहीं हूँ। तो वो बोलती है सॉरी, इसमें जो लिखा हुआ था मैं वही पूछ रही हूँ। क्रिस्टीन को एना की मासूमियत बहुत भा जाती है। तुम सिर्फ वो सवाल पूछो जो तुम जानना चाहती हो। इस पर एना क्रिस्टीन से कहती है, आपने मुझे अभी भी बताया कि यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको ठीक से जानते हैं, पर मुझे लगता है आपको कोई भी अच्छे से नहीं जानता। क्रिस्टीन एना की इस बात से बहुत इम्प्रेस होता है और यहाँ अपने ऑफिस में उसको जॉब ऑफर करता है, पर एना जॉब करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। रूम पर पहुँचने पर उसकी दोस्त पूछती है, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे अभी अभी क्रिस्टीन का मेल आया, उसने सारे सवालों के जवाब देती है। एना पढ़ाई के साथ साथ एक शॉप में जॉब भी करती है। अगली सुबह जब वो अपने काम पे होती है तो वहाँ क्रिस्टीन आ जाता है और उससे बहुत सारे सामान लेता है और दोनों की बातें होती हैं। एना क्रिस्टीन को सारे सवालों के जवाब देने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर केट एना को शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करती है और दोनों बहुत ड्रंक करते हैं और बहुत नशे में हो जाते हैं। तभी एना को क्रिस्टीन का फ़ोन आता है। वो उसे बताती है कि वो पार्टी में है। क्रिस्टीन बोलता है मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। तभी एना को उसका एक दोस्त किस करने की कोशिश करता है ज़बरदस्ती। तभी वहाँ पे क्रिस्टीन आके उसे मारता है और उसे बोलता है जब उसने मना किया तो दूर रहो उससे। फिर क्रिस्टीन एना को एक होटल में ले जाता है और एना की आंख खुलती है तो क्रिस्टीन उसे बताता है टेंशन मत लो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। क्रिस्टीन बोलता है मैं तुम्हारी बिना मर्जी के कुछ नहीं करूँगा। फिर क्रिस्टीन उसके घर उसे छोड़ देता है। अगले दिन क्रिस्टीन एना को लेने जाता है और उसे हेलीकॉप्टर में बैठा के अपना घर दिखाने ले जाता है। एना ये सफ़र बहुत इंजॉय कर रही होती है। तभी दोनों क्रिस्टीन के घर पहुँचते हैं। वहाँ क्रिस्टीन एना को एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। क्रिस्टीन एना को बोलता है तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो और अगर मैं खुश हुआ तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा और अगर तुमने गलती की तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। एना कहती मैं बाद में सोचूंगी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और दोनों के बीच पहली बार घपाघप होता है। अगली सुबह क्रिस्टीन के माता पिता वहाँ आते हैं। क्रिस्टीन की माँ एना को देख के बहुत खुश होती है क्योंकि क्रिस्टीन कभी भी किसी लड़की के क्लोज आसानी से नहीं जाता है और वो एना को अपने घर इन्वाइट करती है खाने के लिए। सुबह फिर से उनके बीच घपाघप होता है और वहीं क्रिस्टीन एना को कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाता है। एना मना कर देती है, बोलती मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकती। क्रिस्टीन फिर एना को उसके घर छोड़ देता है और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दे देता है। अब एना भी क्रिस्टीन को पसंद करने लगती है और कॉन्ट्रैक्ट की पूरी शर्तें पढ़ रही होती है और वो क्रिस्टीन से एक ऑफिशियल मीटिंग चाहती है जिसमें वो बहुत सी शर्तें को हटवाना चाहती है, जिसके लिए क्रिस्टीन मान जाता है। पर एना फिर भी साइन नहीं करती है कॉन्ट्रैक्ट की। बहुत दिन तक बातें नहीं होती। एक दिन क्रिस्टीन एना की ग्रेजुएशन फंक्शन में आता है और स्पीच देता है। फिर अगली बार दोनों मिलते हैं और क्रिस्टीन की तरीके से सेक्स करते हैं। फिर क्रिस्टीन और एना क्रिस्टीन की माँ बाप के यहाँ खाने के लिए जाते हैं। वहाँ एना बताती है कि वो सिएटल वापस जा रही है अपनी माँ के पास। ये सुनकर क्रिस्टीन बहुत चौंक जाता है क्योंकि एना ने क्रिस्टीन को इस बारे में कुछ नहीं बताया होता है। फिर दोनों वॉक के बहाने बाहर जाते हैं और वहाँ एना क्रिस्टीन को बोलती है कि तुम मुझे प्यार करने क्यों नहीं देते, तुम मुझे अपने आप को छूने क्यों नहीं देते, तुम ऐसे क्यों हो, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, तुम ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, हमें बात करनी चाहिए। पर क्रिस्टीन उसे कुछ नहीं बताता, बोलता मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसी खुशी मिलती है। ये सब होने के बाद भी दोनों के बीच इंटीमेट सीन होता है, घपाघप होता है। वहाँ क्रिस्टीन एना को बताता है ये मेरी रियल माँ नहीं है, मेरी रियल माँ एक वेश्या थी जो मुझे बचपन से बहुत मारती थी और वो मर चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है क्रिस्टीन के दिमाग में कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब एना क्रिस्टीन को छोड़कर सिएटल अपनी माँ के पास वापस चली जाती है, पर दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। पर एना क्रिस्टीन का फ़ोन भी नहीं उठाती, इसलिए क्रिस्टीन एना से मिलने सिएटल वहाँ उसके पास चले जाता है। वहाँ दोनों बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। दोनों क्रिस्टीन के प्राइवेट जेट में घूमते हैं। फिर दोनों वहाँ से वापस आ जाता है और क्रिस्टीन की तरीके से दोनों सेक्स करते हैं। एना फिर पूछती है हमें बात करनी चाहिए, तो मुझे छूने क्यों नहीं देते, प्यार करने क्यों नहीं देते। एना बोलती है अगर मैं समर्पण कर दूंगी, मैं गलती की तो मुझे सज़ा मिलेगी, मुझे दर्द होगा। क्रिस्टीन बोलता है हाँ तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो एना बोलती है ठीक है, तुम मुझे सज़ा दो, शायद तभी मैं तुम्हारे मन के अंदर की चीज़ें जान पाऊंगी। फिर क्रिस्टीन एना को बहुत मारता है, कोड़े से मारता है। क्रिस्टीन एना के पास आने की कोशिश करता है पर वो उसके पास नहीं आती और वहाँ से चली जाती है। क्रिस्टीन एना को रोकने की कोशिश करता है, वो उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एना वो नहीं रुकती और वो चली जाती है।
फिर दोनों अलग हो जाते हैं और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।